बीजेपी पर दिग्विजय सिंह का हमला भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। 400 पार का दावा हवा में उड़ गया दिग्विजय सिंह का बयान। लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। हमने ये साबित कर दिया कि मोदी जी का जो 400 पार वो बिल्कुल एक हवा में उड़ गया और स्वयं मोदी जी छठे राउंड तक पीछे थे। तो मोदी जी जो बहुत अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। सुना आपने दिग्विजय सिंह को क्या कह रहे हैं। शाजिया, आप इस पे तो रिएक्ट करिए ही। साथ ही ये चीज है, देखिए 3 बड़े आधार बार बार कहे जा रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, जो कांग्रेस की तरफ से दूसरे नेताओं। नंबर 1 की कुछ नीतियां हैं अग्निवीर जैसी, जिसको लेकर डिफरेंसेस बढ़ेंगे। दूसरा है मुस्लिमों को लेकर जो पॉलिसी रही है उसको लेकर, यानी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी और इससे एक डिफरेंसेस होगा। और तीसरा यह है कि आने वाले समय में सरकार पर कौन नियंत्रण रखेगा, मंत्रालयों को लेकर, उसके दखल को लेकर, इस पर खींचतान होगी। यही 3 तर्क बार बार मुझे सुनने को मिल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं एक एक करके 3 हमारे भाई यहाँ बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, और जो कयास लगा रहे हैं और जिनका दिल अटका हुआ है और ख्याली पुलाव उनके दिमाग में बन रहे हैं ऑलरेडी, तसव्वुर में कि वो कभी इस सरकार में आएंगे 5 साल ख़त्म होने से पहले। तो मैं सबकी जो खुशफहमी ख़त्म कर दूँ, बहुत अफसोस के साथ मैं कहूँगी, सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि पूरा देश तो यकीन करेगा नहीं। देखिए, देश को, जनता का जनादेश सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सामने आई है। जितने मत इंडिया गठ को नहीं मिला, जिस तरह का चाहे वोट शेयर हो या फिर सीट का हो, उससे ज्यादा तो सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दोनों एलाइज ने अपनी बात रख ली है। तो बेसिकली दोनों एलाइज को, जो हमारे हैं साथी, जो हमारे घटक दल हैं, जो सम्मान पूर्वक हमारे साथ हैं, उनको यकीन करना है। पूरे देश को आप जो आप कह रहे हैं ना, जा के बताएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे वक्त फराज बहुत ही शेरो शायरी करके बता रहे थे कि क्या बुरा हाल होने वाला है। फराज भाई, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे भी आपको कहना पड़ रहा है, खुश रहने का और अपने मन ही मन में लड्डू अगर आपके फूट रहे कि कुछ जल्दी अच्छा होगा, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वक्त 5 साल से कम नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपको अपनी वाली खुशी मिलेगी कि नहीं। अभी भाई साहब, तीसरे भाई साहब हमसे क्या कह रहे थे कि कैसे खींचतान होगी, कैसे पूरा मामला चलेगा। अब आप हमें बताइए। जब दोनों एलाइज और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा एक लक्ष्य है, हमें उसी तरफ जाना है, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्यों नहीं आप लोग मान रहे हैं कि असलियत है। दिग्विजय सिंह ने बहुत बुरी एक बात कही है, उन्होंने लंगड़ा लूला शब्द कहा है। देखिए, अपने दिव्यांग भाइयों को के बारे में ऐसा नहीं कहते। तो सबसे पहले तो वो शब्दों की मर्यादा सीखे और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के बारे में कायदे से और आदर के साथ बोलना सीखें। फिर ये शब्दों का इस्तेमाल किसी भी सरकार के लिए नहीं करें। ये जो सरकार बन के आएगी, ये देश की सरकार होगी फराज भाई, हमारी और आपकी सरकार होगी। उसके बारे में कभी भी इतनी ज्यादा बेरुखी से आप बात करेंगे ना, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारी देश की सरकार होगी। आप ऑपोजिशन में बैठेंगे, एक बहुत ही अच्छा वरुण पुरोहित जी, लेकिन ठीक है शाजिया, वरुण पुरोहित जी, एक सवाल तो यहाँ ये भी बनता है कि भाई गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन, शुरू से उसको संभाल के रखना एक डिफिकल्टी थी। कहीं ममता बनर्जी के सुर अलग, आम आदमी पार्टी ने क्या कह दिया 2 दिन पहले, वो भी हमने सुना चुनाव को लेकर। एक तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस अलग अलग समय में साथ आई, अलग हुई, वो भी हम देख रहे हैं कि गठबंधन को कैसे चलाया गया। और सरकारें बचाने की बात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बच पाई। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। घर अपना संभालना ज्यादा जरूरी है कि दूसरे के घर का गिरना और उसकी मिन्नतें करना, यह ज्यादा जरूरी है? क्या लगता है आपको? चुनाव के ठीक पहले ये सारे एग्जाम्पल भी तो हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिए। मैं इसी पे आ रहा था कि मोदी जी की जो फितरत है ना,
वो सरकारें तोड़ना, विधायक तोड़ना, सांसद तोड़ना है, तो इस फितरत से आप कैसे दूर करोगे उनको? वो अब जो 32 सांसद कमरे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे तो लोग भागेंगे अपने आप। लोगों को तो मन में डर है कि वो तो मानेंगे नहीं। जिस आदमी की फितरत ही, जिस एक कॉन्सेप्ट हो गया हो कि मुझे तो तोड़ फोड़ के ही सरकार बनानी है, तो वो आपको देखने को मिलेगा डर। अभी शाजिया जी कह रही थी शाब्दिक आचरण की बात, बिल्कुल सही है, मुझे ही पसंद नहीं आया दिग्विजय सर आप ही के पार्टी के लोग तो छोड़ के गए, आपकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ के गए, सरकारें गिर गई, उनको आप कहीं कोई दोषी नहीं मानते। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश जी चले जाएंगे, वही बात आप कह रहे हैं। नहीं सुना, नहीं, मैंने शुरुआत में कहा, आपने सुना नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, आप बिजी रहते हो। मैंने कहा कि कांग्रेसीकरण हो गया भारतीय जनता पार्टी का। प्योरिटी ऑफ बीजेपी जो होती थी अटल जी अडवाणी जी के टाइम, संघ का बैकग्राउंड होकर बीजेपी बनती थी, वो प्योरिटी खत्म हो गई, अब कांग्रेसीकरण हो गया। दूसरी बात, मैंने आपको इनके जो मोदी जी लेड इनकी जो पार्टी आज मोदी सेंट्रिक पार्टी है, उसकी फितरत बताई, तोड़ फोड़ करना। आप कह रहे हो कांग्रेस ही तोड़ के क्यों चले गए, कांग्रेस छोड़ के चले गए? अरे भाई कांग्रेस, चलिए ठीक है।